फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही शानदार ब्लाउज डिजाइन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो ब्लाउज है, वैसे ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक पैटर्न है, आप समझ सकते हैं। स्लीवलेस में रहेगा और ये हम जानेंगे फ्लैक्सी फिट ब्लाउज के नाम से। अब ये फ्लैक्सी फिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम साइड में रबड़ का यूज करेंगे और उस रबड़ के सहारे, जैसे बोलते हैं ना फ्री साइज का ब्लाउज है, तो उस टाइप का हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी चीजें हैं सब आपको सामने प्रैक्टिकल दिखेंगी किस प्रकार से बनेगा। और ये जैसे आप 32 साइज का बनाओगे तो 36 वाले भी इसको बहुत आसानी से पहन पाएंगे, ये इसकी खासियत रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमारे पास मेजरमेंट है, लंबाई 14.5, चेस्ट 37, कमर 32, शोल्डर पुराने ब्लाउज के नाप पर 9 इंच का है, सामने गला, पीछे गला, डॉट का पॉइंट और आर्म होल, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लेंगे। ये सब चीजें जो है वो बहुत बेसिक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखेंगे फटाफट से, ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लेंगे, जैसे ही आप लंबाई लेंगे फिर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर में हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे 9 इंच था तो हमने हाफ किया 4.5 और हाफ इंच का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा दे देना है। क्योंकि ये जो पुराने ब्लाउज के नाप होते हैं एज इट इज अगर बनाना है तो आपको सिर्फ 1 इंच का मार्जिन कंप्लीट लगता है। 9 इंच का है तो 10 इंच पे डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। अब चेस्ट है और कमर है। चेस्ट कितना है 37, ब्लाउज का नाप है तो सीधा चौथा हिस्सा लेंगे, कितना होगा 9.25। 9.25 इंच का मार्क कर देंगे और सिलाई मार्जिन जैसे छोड़ना रहता है तो वो 1.5 इंच का आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट, और उसके बाद प्रॉपर आप चाहें तो 1 स्केल का मार्जिन छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे ये आपका शोल्डर और आर्म होल डाउन करने का प्रोसेस है, तो हम शोल्डर को गले की तरफ डीप गलों में हमेशा से डाउन करते आ रहे हैं, आर्म होल को हाफ इंच अंदर की तरफ, ठीक है। और बाकी सभी पैटर्न्स में शोल्डर जो है वो आर्म होल की तरफ डाउन होगा। गले को हाफ इंच छोड़ करके नापना, कितना जितना आपको डीप रखना है, जैसे 11 इंच रखना है तो 11 इंच का मार्क करके ये इस प्रकार से आपको पीछे गले का जो भी आपको शेप देना है वो दे सकते हैं। सिंपल गोल गला अगर प्रेफर करते हैं तो एकदम सीधी तरीके से इस प्रकार से मिला करके नीचे गले का फैलाव जो है वो 2.5 से 2.25 इंच दे करके ऐसे हल्का सा राउंड कर देंगे, तो ये सिंपल गोल गला बन जाता है। अब 4 इंच की दूरी डॉट के लिए, पीछे पल्ले का जो डॉट लगता है हाफ इंची डॉट यहाँ पर लगता है, ऊंचाई इसकी लगभग लगभग 4 इंच रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे आर्म होल की गोलाई है। ये सब बेसिक प्रोसेस है जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। पीछे पल्ले की आर्म होल गोलाई 1.25 इंच की दूरी से घूमती है, तो ये इस प्रकार से घुमा लेना है, हल्का यहाँ पर डाउन करके लेंगे, जिससे आपकी गोलाई का जो शेप है वो प्रॉपर आएगा, झोल वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। और प्रॉपर आपको जितना आर्म होल चाहिए आ रहा है कि नहीं वो नाप करके देख लेना, तो आ रहा है कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये हम हल्का सा छांट लेंगे, कम कर लेंगे, ये देखिए ये इस तरह से हल्का सा कम कर लेना, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब ऐड नहीं करने के पीछे रीजन क्या है कि वही हमें जो फ्लेक्सी फिट ब्लाउज बनाना है उसके लिए हम वहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो पहले से मतलब काट करके कपड़े को वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो हमने वो छोड़ दिया। अब इसी के हिसाब से हम सामने का पल्ला ड्रॉ कर लेंगे। सामने जैसे हम मान लो प्रिंसेस कट बनाते हैं, तो सबसे पहले गला और आर्म होल, ये दो चीजें आपको पहले ड्रॉ करनी होती हैं। हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन यहाँ पर इतना छोड़ देंगे, ठीक है, हाफ इंच छोड़ देंगे, सफिशिएंट रहता है। अब जैसे यहाँ पर डॉट का पॉइंट है, कितना है 10 इंच, तो ये इस प्रकार से रख करके 10 इंच का मार्क करना है, ऊपर हाफ इंच हमने छोड़ रखा है। 4 इंच की दूरी इस तरह से ले लेंगे, 4 पौने 4, और उसके बाद इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब नीचे 1 इंच का क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, इधर 1 इंच डाउन और 1 इंच ऊपर। ये प्रिंसेस कट में 111 जो फॉर्मूला बताया गया है वही है, ठीक है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जैसा आप जानते हैं प्रिंसेस कट में लगभग हम 3.5 इंच का पफ क्रिएशन करते हैं, तो 3.5 इंच दूरी से ये इस तरह से आपको प्रिंसेस का नीचे का शेप देना है। ऊपर की अगर बात करें, यहाँ पर पहले देखना कितनी दूरी पर आ रहा है, ये अप्रॉक्स आ रहा है 5.25, और नीचे वाली लाइन को नापेंगे तो जैसे 6.25 आ रहा है तो 6.25 ले लेंगे। जितना आ रहा है एक साइड में, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, इधर जितना आ रहा है उधर उतना ही मार्क करना है, ताकि सिलाई करते वक्त वो छोटा बड़ा ना हो। चाहे आपके केस में वो 5.25 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप जितना एक साइड आ रहा है दूसरी साइड भी उतना ही रखें, ठीक है। अब कमर का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको समझिए। तो यहाँ पर नाप करके देखना, सिलाई मार्जिन छोड़ करके कितना आ रहा है 2 इंच एक सूत, और उसके बाद उसी 2 इंच एक सूत को रख करके कमर कंप्लीट चाहिए, कितना 8 इंच चाहिए, है ना। 8 चौक 32,
तो ये इस प्रकार से नापेंगे और उसके बाद जो आर्म होल की गोलाई सामने पल्ले की थोड़ा सा डाउन रहता है, लगभग 1.25 इंच का गैप रहता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। और 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पर देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे से कट करके जो ज्वाइंट होते हैं उसके लिए ऊपर भी 1.25 इंच का मार्जिन लगता है। अब ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। हमने इसमें भी किसी भी तरह का मार्जिन नहीं दिया। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी बनता है, लेकिन चूंकि पीछे पल्ले को ही हमने कॉपी नहीं किया, मतलब कॉपी किए तो उसमें मार्जिन नहीं था, तो इसमें भी नहीं है मार्जिन। अब वो जो है वो ऐड कैसे करेंगे उसको समझेंगे हम थोड़ी देर बाद। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं ये बेसिक प्रोसेस है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमने सिलाई मार्जिन नहीं डाला है, पीछे पल्ले में भी सिलाई मार्जिन नहीं है, सामने पल्ले में भी नहीं है। अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब 1.5 इंच का जैसे मार्जिन होता है, तो एक पल्ले का 1.5 इंच हो गया, पीछे पल्ले का, सामने पल्ले का भी 1.5 इंच, दोनों मिला के कितना हो जाता है? 3 इंच हो जाता है। तो अभी हम इस प्रिंसेस कट का जो कंप्लीट शेप है उसको बनाते हैं। जैसे ये फ्रंट का क्रॉस पट्टी रेडी है, फिर आप इस कटोरी को, प्रिंसेस की कटोरी को इस तरह से जब छांट देंगे तो ये कंप्लीट पफ क्रिएशन होगा। ऊपर से भी हल्का सा आपको इसको छांटना होता है, ये देखिए ऐसे। इससे क्या होता है, ऊपर से भी ये अच्छे से पफ क्रिएट करता है। हल्का सा राउंड शेप करके इसको देना है। अब देखिए ये आपका फ्रंट बिल्कुल रेडी, ठीक है। ये सेंटर का कट लगा लेंगे, डॉट पॉइंट कट बोलते हैं इसको, जिससे जोड़ते वक्त आप ये कट्स को मिला के जोड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं हल्का पफ क्रिएट करेगा और नीचे से भी। ये जो गला है पीछे का, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखना, बाकी जो चीजें हैं वो बहुत बेसिक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे हमने मार्जिन नहीं लिया, तो अभी हम पीछे पल्ले को रखेंगे इस प्रकार से, और जितना आपको यहाँ पर ऐड करना है वो ऐड कर लेना, ठीक है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए ये इतना पीस आपका 2 फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सामने पल्ले के लिए और पीछे पल्ले के लिए दोनों के लिए फिर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम रबड़ देंगे, ठीक है। रबड़ देंगे तो रबड़ लगाने का तरीका क्या रहेगा आपका, ये आपका सेंटर लाइन है, ये देखिए फिक्स कर लेना ऊपर से और नीचे से। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा जो है उसको काट देंगे, हमें एक्स्ट्रा की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक। सेंटर का कट लगा लिए। अब इसमें हमको जैसे रबड़ लगाना है, तो रबड़ आज जो हम यूज करने वाले हैं वो 1/2 इंची रबड़ यूज करेंगे। लेकिन इसको हम जो बॉबिन में डलने वाला रबड़ आता है ना, एकदम बारीक रबड़, उसका यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये पूरा कपड़े पर हमने क्या कर लिया, चिपका लिया अस्तर को इस तरह से। पीछे पल्ले का, सामने पल्ले का सब रेडी कर लेना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रिंसेस की सिलाई हमने ऑलरेडी देखी हुई है। ये देखिए कमर पे कितना कम पड़ रहा है, 1.5 इंच लगभग कम पड़ रहा है, क्योंकि 6.5 ही तैयार मिल रहा है, हमको चाहिए 8, है ना। अब यहाँ पर देखना, एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझना। पहले तो हम रबड़ ले लेंगे, और ये जो रबड़ है इसको हम इस तरह से अंदर डाल देंगे फोल्ड करके। ये खींचना है, और ठीक है, खींच करके पीछे से हाथ रख करके इस तरह से आपको ये रबड़ अंदर डालना होगा। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कोई बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं होगा। ये इस प्रकार से देखना, मार्क कर लेंगे पहले कितना हाइट आ रहा है उसका, और उसी के हिसाब से यहाँ पर पूरे रबर्स को लगाते हुए जाना है, ठीक। ये देखिए ये इस प्रकार से पूरे रबड़ हम इसमें फिट करते हुए चले जाएंगे। कहाँ तक, जहां तक हमने ऊपर मार्क किया है वहां तक, क्योंकि जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना आपको इसमें रबड़ लगाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा हम अभी 1/2 इंची रबड़ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बॉबिन में डलने वाला जो पतला रबड़ यूज करते हैं, अगर वो यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास चूंकि वो अवेलेबल नहीं था, यही रबड़ था, तो हमने सोचा कि इसी पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है हम ये रबड़ को पूरा खींच खींच करके लगाएंगे। अच्छे तरीके से लगाना है, कहीं पर सलवट वगैरह कपड़े पर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हम पीछे से भी हाथ रख करके इसको खींचते हैं। तो ये एक एक करके पूरा लगाते चले जाना है, जहां तक आपने मार्क कर रखा है वहां तक। गेपिंग अगर आप देना चाहें तो उसमें गेपिंग भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज्यादा गैप ना छोड़ते हुए एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरे रबड़ को लगाते जा रहे हैं।
इससे जितना ज्यादा घना बनेगा उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या कर लेना है, इसी प्रकार से पूरा कर लेना है जितना आपको जरूरत है। देखिए हमने ज्यादा गैप नहीं दिया, पूरे रबड़ को फिक्स कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम जैसे ये डबल फोल्ड ले लिए थे, ठीक है, तो इन्हें हम दो भागों में अब डिवाइड कर देंगे इस तरह से। और इसको काटने से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी क्योंकि सारे रबड़ अलग अलग हैं। ठीक, ये इस प्रकार से पूरा बराबर काट के अलग कर लेना है। पेपर पे हमने ऑलरेडी इसका मार्क कर लिया था, तो जितना पेपर चौड़ा था उतना ही ये कपड़ा अब चौड़ा है, समझ रहे हो। अब इसको क्या करना है, जैसे ये सामने का पल्ला फ्रंट है, तो पहले इसको हम एक साइड स्टिच करेंगे। स्टिच तो वैसे दोनों में करना है, लेकिन आप सामने पल्ले में भी कर सकते हैं, पीछे पल्ले में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड पहले जोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद दूसरी साइड जुड़ेगी। अब ये जैसे कमर की पट्टी है, तो इसको ऊपर पलटा करके एक सिलाई लगा देंगे। फिर क्या होगा, ये कमर की जो पट्टी है वो रबड़ पे भी आ जाएगी। ठीक, ये देखिए, ये इस तरह से फिर ये फिनिशिंग के साथ आपका आ जाएगा। सेम वैसे ही दूसरे पीस को भी करना है। ठीक है, कमर की पट्टी को पहले बाहर रखना, बाद में फिर उसको अंदर ले आएंगे पलटा करके, अच्छे से जोड़ना है। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। 4 इंच का अगर कपड़ा आप रखेंगे, रबड़ वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 इंच भी अगर रखेंगे तो वो कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने मार्जिन बस इसमें अलग से नहीं लिया है। बाकी सब कुछ तो ब्लाउज का मेजरमेंट जैसा लेना चाहिए था वैसा ही लिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से दोनों साइडों में ये रबड़ वाला जो पार्ट है वो अटैच हो जाता है। अब दोनों फ्रंट में तो अटैच हो गया, अब दोनों बैक साइड में अटैच करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लेंगे, ये देखिए, और जितना हमें जरूरत है, जितना जैसे मान लो 3 इंच की जरूरत है, तो 3 इंच पे रख करके इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो आपका मेजरमेंट भी नहीं जाएगा कहीं, और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये जो फ्लेक्सी फिट जो ब्लाउज बनते हैं, अच्छा मान लो 32 साइज का है, तो 34, 36, 38 वाले भी अगर इसको पहनेंगे तो ये हो जाएगा उनके में, क्योंकि ये फ्री साइज होता है। रबड़ क्या है, वो स्ट्रेच हो जाता है, और बहुत ज्यादा कुछ मतलब टाइट फील होगा ऐसा भी नहीं है। हमने इसको बनाया है 37 के लिए, तो 37 वाले को तो बहुत बढ़िया बैठेगा ही, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके पहनाना चाहें, 40 वाले को भी अगर पहनाना चाहेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात इसमें ये रहेगा स्लीवलेस का पैटर्न, तो स्लीव नहीं रहेगा तो और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आपकी आर्म होल गोलाई जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अगर आर्म होल गोलाई कम रहेगी तो फिर बड़े साइज वालों को पहनाने में दिक्कत होगा। बाकी ये फ्री साइज का ब्लाउज बनेगा कंप्लीटली, तो कहीं कोई इश्यूज नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग ट्राई करके बताना इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल नया पैटर्न है। आप लोग ट्राई करते जाएंगे और इसको बना करके देखना, बनाने के बाद ओवरऑल फिटिंग कैसी आई उसको देखना, तो इससे फिर आइडिया हो जाएगा आपको भी और मुझे भी। आप लोग बाकी जो है सभी कमेंट्स करके बनाना, ठीक है। और ये मुझे बताना कि ये जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न है, आप लोग को कैसा लगा। एक आइडिया मैंने दिया कि फ्री साइज के लिए आप इस प्रकार से करो तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, इसमें झोल वगैरह की भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो ये स्लीवलेस है, दूसरा इसमें रबड़ लगा हुआ है, तो झोल वगैरह तो नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये आपका कमर पट्टी लगा लिए, रेडी कर लिए, पीछे पल्ला सामने पल्ला आपका सेट हो गया। शोल्डर से ज्वाइंट कर लेना, आस्तीन इसमें लगाना नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ गले पर पाइपिंग लगेगा और आर्म होल पे पट्टी लगेगी। स्लीवलेस बनाना है तो आर्म होल पे पट्टी लगा लेंगे, शोल्डर वगैरह अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे, तो बाकी आगे के जो प्रोसेस हैं वो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। जैसे बात करें पाइपिंग लगाने की, या फिर हम बात करें आर्म होल पे पट्टी लगाने की, वो सब बेसिक सी चीजें हैं। बस इतना ध्यान देना कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, आर्म होल का ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है। इस प्रकार से आर्म होल को अच्छे से छांट करके बराबर से मिला लेना है, ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। उसके बाद पट्टी वगैरह लगाने के बाद ये देखिए ओवरऑल इसकी फिनिशिंग किस प्रकार से आई है। बहुत ही शानदार ब्लाउज है, बॉडी पर भी बहुत ही जबरदस्त लुक आएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसमें फिटिंग के आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं ये बैक साइड से लुक है, और ये जो है ये फ्रंट साइड से लुक है, तो दोनों तरफ से आप इसका लुक देख सकते हैं। ब्लाउज थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, इसकी वजह से नीचे थोड़ा सा इसमें मोड़ रहा है, बाकी वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। छोटी लेंथ का बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।